भैया भैया। अरे क्या हुआ बहन, क्यों इतना गला फाड़ रही है? ये क्या है? मेरी गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना होता है। अरे बहन तू उसके लिए परेशान ना हो, मैंने तो उसकी कल ही छुट्टी कर दी। बाकी तेरे लिए मैंने गांव से एक नया ड्राइवर बुलाया है। क्या? गांव से? अरे भैया आपको पता है ना मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आपने गांव से ड्राइवर क्यों बुलवाया? और मैं गांव के ड्राइवर के साथ कॉलेज जाऊंगी, मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। मेरे दोस्त ना मुझ पे हंसेंगे। अरे बहन तू उसके लिए परेशान मत हो, तेरे को ड्राइवर से मतलब है। अब चाहे वो गाँव का हो और चाहे शहर का, उससे क्या। भैया मुझे मतलब है, क्योंकि मेरी ना कॉलेज में एक रेपुटेशन है। मैं अपनी रेपुटेशन की धज्जियां नहीं उड़वा सकती। अरे बहन गाड़ी कौन सी तुझे चलानी है? गाड़ी तो वो ड्राइवर चलाएगा जो तेरी रेपुटेशन खराब होगी इसमें। भैया मैंने आपसे कह दिया ना, मैं गांव के देसी गवार के साथ बिल्कुल कॉलेज नहीं जाने वाली। और मेरी रेपुटेशन मुझे पता है ना कि क्या है कॉलेज में। आपकी वजह से और उस देसी गवार ड्राइवर की वजह से मेरी वो रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फिर कौन देखेगा? अरे बहन देख, आज का ज़माना कैसा है तेरे को पता है ना बहुत अच्छे से। तो एक आदमी का तेरे साथ परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस गाँव के आदमी को बुला लिया है। अपने गाँव का है, भरोसेमंद आदमी है, तो मेरे को भी भरोसा रहेगा और तेरा भी ध्यान रखेगा। भैया मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपको मेरे साथ किसी को भेजना पड़ेगा। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे ना किसी की जरूरत नहीं है। और एक बात बताऊँ आपको, अगर आपको इतना है ना, आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे ड्राइविंग सिखा दो, मैं खुद गाड़ी चला के कॉलेज चले जाया करूंगी। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। मैं साहब आपका नया ड्राइवर गांव से आया हूँ। हाँ हाँ बात हुई थी मेरी आपसे, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। आइए आइए। ये नया ड्राइवर, ये गांव का देसी गवार बुलाया आपने मेरे लिए, इसके साथ जाऊंगी मैं। भैया मेरी ना कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं इस गवार आदमी के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। सृष्टि ये क्या तरीका हुआ किसी के सामने बात करने का? तुमको यही सिखाया गया है? ऐसे किसी के सामने बात किया जाता है? अरे इसका हुलिया तो देखिए आप, गंदी सी शर्ट पहन के रखी है, कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है इसको। इस गवार आदमी को अगर मैं कॉलेज लेके जाऊंगी ना तो मेरे दोस्तों मेरी हंसी उड़ाते रह जाएंगे। देखो सृष्टि, ऐसे किसी के कपड़े देख के किसी को जज नहीं किया जाता, ठीक है? मैंने आपको बोल देना, मैं नहीं लेके जाऊंगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं इस गवार के साथ नहीं जाऊंगी। सुनो, ये लो गाड़ी की चाबी, तुम अभी मैडम को लेके जाओ। बाकी सृष्टि इसका क्या करना है तो हम बाद में देखेंगे, आज तुम इसके साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, बात खत्म। मैंने बोल देना नहीं जाऊंगी। मैडम मैं ना कार चला लेता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अबे तू चुप कर, तू जैसे गवार को लेके जाऊंगी ना अपन इंसल्ट करवाऊंगी। बोल देना मैंने आपसे, मैं नहीं लेके जाऊंगी। आपको समझ नहीं आ रही एक बार में? सृष्टि आज की बात है, एक दिन तुम मैनेज कर लो, उसके बाद हम मैं देखते हैं नहीं क्या कर सकती करना है। मैनेज, नहीं करना मुझे मैनेज, नहीं जाना मुझे इसके साथ। आज सृष्टि अपने बड़े भाई की बात मानो, आज भर मैनेज कर लो, उसके बाद देखा जाएगा इसका क्या करना है, ठीक है? ठीक है चलो। इस गवार को लेके जाना पड़ेगा कॉलेज अपने साथ, कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अरे कहाँ रह गई मेरी जाने मन, कितनी देर से तेरा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। ओहो आ गई मेरी बेबी। वही साइड में रोक दे, वहाँ रोक दे साइड में। हाय। अरे मेरा बेबी कैसा है? बिल्कुल बढ़िया, तुम कैसे हो? अरे कहाँ रह गई थी यार, तुझे पता है मैं एक डेढ़ घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ क्या पर। बताऊँ यार, भैया से ना इतनी बहस हुई है ना, ये गांव से ड्राइवर भेजा है भैया ने दिखाती। अब ये गांव से ड्राइवर है कि कोई नाली साफ करने वाला है? अब तू भी मजाक उड़ा ले, एक तो वैसे मेरी भैया से इतनी बहस हुई है। मैडम ये कहाँ है आप, और ये नशेड़ी कौन है साथ में? अबे तू चुप करना, तुझे क्या लेना देना है, तू अपना काम कर। आपको शोभा नहीं देता, आप संस्कारी घर से हैं मैडम। तू मुझे मत बता कि मैं क्या, मुझे क्या शोभा देता क्या शोभा नहीं देता। और तू होता कौन है ये बोलने वाला? तू ना मेरे सिर्फ ड्राइवर है, तो ड्राइवर की औकात में रहे, उससे तो बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। सुन बेटे, ऐसा है ना, तेरी मैडम ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा इसके साथ, समझा? और तू कौन होता है बोलने वाला बीच में? मैडम आप किसके साथ आई हैं? ये नशेड़ी लग रहा है शकल से। नशेड़ी किसको बोला बे? रहने दे यार, क्यों मार रहे बेचारे को? मैडम आप चलिए घर चलते हैं। ऐसा है ना, तू जा यहाँ से, मैं जब फोन करूंगी ना तब आ जाइयो, फालतू में मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल ऐसे। यार सृष्टि मुझे लग रहा है ना ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इसको दो चार जब तक लात घुसे नहीं पड़ेंगे ना तब तक ये मानेगा नहीं। अरे मैडम तेरे को समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही है? साहब मेरी क्या गलती है साहब? मैडम आप समझाइए ना। मैडम समझाएंगी। नशेड़ी किसको बोल रहा बे? नशेड़ी किसको बोल रहा बे? तुझे पता भी मैं कौन हूँ? साले यही जिंदा कर दूंगा। अरे बस कर, रोज रखे भैया को पता लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर आ जाओ, तुझे उधर
बेवकूफ आदमी। मैडम मैं तुझे तो मैंने एक बार बोला ना कि चुपचाप ऐसे निकल जा। इसको ना तू जानता नहीं है, अगर इसके ऊपर भूत सवार हो गया ना तुझे मार मार के यहीं पे मार देगा। तुझे जान समझ आ रही है? साले तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है? निकल यहाँ से। मैडम मैं कह रहा हूँ घर चलिए, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। ये आदमी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूं। तुझे ना मेरे भैया ने सिर्फ ड्राइवर के लिए रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि तू मुझे ये बताए कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, किससे मिलूं यार किससे ना सृष्टि मिलूं। तू बेवकूफ है क्या? एक दो हाथ लगा, इसको भेज यहाँ से। अरे यार मैं मान नहीं सकती, तुझे पता है ना ये भैया का ना एकदम फेवरेट वाला चमचा है। ये जाके ना सब कुछ भैया के आगे उगल देगा, और जो तूने मारा ना वो भी उगल देगा। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है ये क्या बोल रही है? जब ये फोन करेगी ना तब यहाँ आना। निकल यहाँ से, निकल। जा यहाँ से। चल सृष्टि, और भैया को कुछ बता मत दियो। मैं तुझे जान से मार दूंगा साले। निकल। नहीं यार, इसकी वजह से क्यों मूड खराब कर रहा है? वैसे भी सुबह मेरा भैया से इसी की वजह से मूड खराब हो गया था। यार सृष्टि, इसको मार के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से मैंने किसी को मारा नहीं था, आज मेरा हाथ एकदम साफ हो गया इससे। तुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं। अगर इसने घर पे जाके भैया को सब उगल दिया ना तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अबे तू पागल है क्या? एक तो तू इतनी अमीर लड़की, अगर ये तेरे घर पे बता देगा ना, इसको नौकरी से निकाल देना, बात खत्म। मैं कैसे नौकरी से निकाल सकती हूँ? तुझे पता है ना मेरे भैया ने इसको रखा है, मैं तो निकाल भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, कोई तरकीब अगर मैं लगाऊं तो इसको निकाल सकती हूँ। अरे मेरे पास है ना। क्या बता? अभी हम लोग चल रहे हैं पार्टी वार्टी करने, ठीक है। दारू वारू पियेंगे, ठीक है? तुझे बस इतना जाके वहाँ बोलना है भैया से कि ये मेरे को ना छेड़ रहा था, मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया। ये जाके बस अपने भैया को बताना है। तेरे भैया ना तेरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ये सब कुछ बताएगी ना, इसके तो हड्डियाँ तोड़ के ना घर से निकाल देंगे। ऊपर से साला ये गवार आदमी, ये क्या ही बोल पाएगा तेरे भैया के आगे। तू ना पागल हो गया है, इसलिए मुझे उल्टे सीधे ख्याल दे रहा है। मुझे पता भी अगर ये सब बातें मैं भैया करके बोलूंगी, उन्होंने यकीन नहीं किया, उस पर यकीन किया फिर। अरे वो नहीं करेंगे, तू पागल है क्या? तू, मुझे पता है तेरे भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने एक बार तुझसे 50,000 रुपये मांगा था, तू अपने भैया के पास गई, बोले भैया एक की तबीयत खराब है दे दो, तुरंत दिए कि नहीं दिए? अगर प्यार ना करते कहाँ से देते? अच्छा ये सब छोड़, मैंने तेरे लिए ना दारू की व्यवस्था कर रखी है। तू एक काम कर, 2-3 लड़कियों को फ़ोन कर, मेरे 2-4 लड़के भी आ रहे हैं ना, वहीं मस्त एंजॉय करेंगे, दारू वारू पियेंगे, मस्त माहौल बनाएंगे, ठीक है? चलें होटल चलें? हाँ चल फटाफट से, वैसे इसने बहुत मूड खराब कर गया, अब मुझे मूड ठीक कर रहा है। आजा, बैठ जा। गाड़ी तो उतार दिया कर स्टैंड से, चल। अरे ना कुछ ज्यादा ही चढ़ गई सृष्टि, है। तूने एक तो 3 से 4 पैक मार लिए। तूने पिलाई ना, मैं तो मना कर रही थी। अरे कोई बात नहीं। अरे गांडू फिर आ गया। यार ये सृष्टि आराम से। क्यों आए? मैडम आइए चलिए घर चलते हैं। तू क्यों आया बे? तुझे किसने बुलाया था यहाँ पे? ओए हैं? तूने मैडम को दारू पिलाया है ना? अबे पिलाऊंगा। अरे बेबी मैडम। तू गिर जाएगी, इधर आ। मैंने पहले आपको मना किया था ना, इसकी संगत में मत रहिएगा। इसने आपको दारू पिलाया है। मैंने दारू अपनी पी है, तेरे बाप की नहीं पी है। तुझे क्या मतलब है? हैं? मैडम मैं तो पहले से इसके ऊपर भरोसा नहीं था मुझे। आइए चलते हैं, घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, और मेरी मर्जी, मैं यहीं रहूंगा। बेबी तू यहीं रुक जरा, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से ना, क्योंकि इसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात बोल रहा है। सुन बे, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ दारू पिए या कुछ भी पिए, तू कौन होता है बे बीच में बोलने वाला? और तेरे पैसे से पिए क्या? मैं ना मैडम का ड्राइवर हूँ, और जब तक मैडम मेरे साथ है ना, मैडम को कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिम्मेदारी है। और तू इनको दारू पिला दिया? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत है, चल मैडम को हाथ लगा के दिखा। लगा। आइए मैडम चलते हैं। इसको हाथ लगाए, हाथ लगाए। मुझे हाथ में कैसे लगाया? मार। साले तूने मेरे को साले ये बता। आपस में मर जाओ, साले। मार। इसको मारो, गिरा के मारो। मार सृष्टि। उठ। सुन बे, जितना तेरे से बोला जाए ना उतना काम किया कर। मैडम को ना सही सलामत अगर घर तूने नहीं छोड़ा और कुछ भी इसके भैया से बताया तो तुझे ना मैं जान से मार दूंगा साले, समझा? और हाँ, तू ना जो बार बार लिबिर कर रहा है ना बीच में, ये तो कर भी ना। मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तू कोई नहीं होता बेटा बोलने वाला। और मैंने अपनी मर्जी से पी थी दारू। तुझे तो मैं देख लूंगा एक दिन। चल बे। मैडम आइए चलिए आप। मेरे को मत छू, मेरे को नहीं जाना। मैडम आइए चलिए, आप गाड़ी में बैठिए। सृष्टि तू चल। मैं इसके साथ जाऊँ। अभी तू आराम से जाना, ठीक है?
यहाँ बे, यहाँ सुन बे, अगर तुझे भी पीनी है ना, चल मैं पिला देता हूँ। और तुझे क्या है बे, तू गांव का आया हुआ है, यहाँ की दारू पिएगा ना तू भी यहीं के एकदम होश हवास में रहेगा। और हाँ, मैडम की ज़्यादा चमचेगिरी मत कर, समझा? अरे मुझे नहीं पढ़ना तेरे चक्कर में, ठीक है ना? तुझे तो मैं देख लूँगा और जाके मालिक से ना मैं सारी बात बताऊँगा। अबे जा बे, तेरे मालिक से डरता हूँ क्या? जो उखाड़ पाना उखाड़ लेना। चल निकल, तो मैं देख लूँगा। चल बे निकल साले। साला गांडू आदमी है, फालतू में मुझसे पिट गया। अच्छा खासा मेरे साथ अगर दारू वारू पीता ना कितना बढ़िया रहता, पर नहीं, इसका साले समझ में नहीं आ रहा था। एक तो ये लड़की मेरे को बहुत गजब की मिली है, ना पैसा खर्च करना है मुझे, ना कुछ करना है, आराम से होटल लेके जाओ, जो मर्जी हो वो इसके साथ करो, दारू पियो, जो भी मन हो। पर ये साला गांडू ड्राइवर हाथ ना आता ना तो ही ठीक था, 4-5 घंटे और मिलते, 50-60 रुपये का काम हो जाता। पर नहीं, एक काम करता हूँ, कल इसको फिर कॉल करके बुलाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मालिक, मालिक, क्या मालिक मालिक मालिक? लगा रहा है? अबे क्या मालिक मालिक लगा रहा है? पागल है क्या? उनको क्यों बुला रहा है? मालिक, क्या हुआ रामलाल, क्यों गला फाड़ रहा है इतना? मालिक, मैं आपके आप काम नहीं कर सकता। क्यों काम क्यों नहीं कर सकता? और इसको क्या हो गया? मालिक, आपकी बहन ना आपके पीठ पीछे गलत लोगों की संगति में आके शराब पी है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है भैया, मैं कहाँ पीती हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ। ये ना कॉलेज जाने के बहाने गलत लोगों के साथ दारू पीती है और उनके साथ अयाफी करती है। भैया इसने पिलाई है मुझे, मैंने नहीं पी क्या है। बकवास कर रहा है? और तूने मेरी बहन को शराब पिलाया? नहीं साहब, हम गांव के लोग ईमानदार होते साहब, हमको पता तू है। झूठ क्यों बोल रहा है? तू झूठ बोल रहा है भैया। मैडम आप शांत रहिए। नहीं, मैं अगर भैया को बताऊंगी ना कि तूने मेरे साथ क्या किया है तो भैया ना तुझे बहुत मारेंगे। तू मेरे को सच सच बता, क्या किया इसने? भैया मैं कॉलेज जाने के लिए निकली थी ना इसके साथ, तो ये गवार आदमी ने मेरे को रास्ते में ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शराब पिलाने की कोशिश की, तो मेरे दोस्तों ने इसको बहुत मारा। ओए साहब मैं गांव का आदमी साहब, ईमानदार लोग हैं साहब, ये सब नहीं कर सकता किसी अरे के साथ। मुझे तो लगता था कि गांव के आदमी ईमानदार होते हैं, शरीफ होते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनको जहाँ पे नौकरी दो वो उसी के घर की बहन बेटियों के ऊपर नजर रखते हैं। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करता साहब। भैया ये भरोसे सच के बोल रही है ना लायक- बहन? हाँ हाँ भैया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं तो आपकी बहन हूँ, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? इसने ही पिलाई है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ। अबे, तू मेरी बहन को शराब पिलाएगा, उसके साथ जबरदस्ती करेगा? नहीं साहब, करेगा जबरदस्ती? मारो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता साहब। करेगा साले जबरदस्ती? साहब इसने मुझे मारा। मार बहन, तू भी मार इसको, साले को मार। मार माफ कर दो साहब, मैं साहब ऐसा नहीं किया साहब। करेगा आज से जबरदस्ती मेरी बहन के साथ? चल निकल यहाँ से, भगा दो निकल इसको, निकाल। भाग यहाँ से। दोबारा दिखना मत। देखा भैया, है ना? ऐसे गांव के गवार लाए थे आप मेरे लिए कि मेरा ड्राइवर बने। आज इसी ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो कुछ भी हो जाता, और आप कुछ नहीं कर। ठीक है बहन, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये साला गांव का आदमी ऐसा निकलेगा। मुझे तो लगता था गांव के आदमी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये साले बहुत हरामी होते हैं। माफ़ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। चल तू अंदर। अरे आ गए आप लोग। जी सर। सर हम पूरे पैसे ले आए हैं, अब आप हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस कर दीजिए। देखिए प्रॉपर्टी तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने बैंक वालों से खरीदी है। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप बैंक चाहिए, हमारे पास क्यों आए? सर आप ये क्या कह रहे हैं?
हमने आपसे बात की थी ना, और आपको हमने कहा था कि सर हम सारे के सारे पैसे अरेंज करके लेके आएंगे, और सर हमें तो एक ही दिन लेट हुआ है बस, उसमें आप कैसे हमारी प्रॉपर्टी किसी और को दे सकते हैं? देखिए मैडम, आप एक दिन की बात करिए, यहाँ 1 घंटे में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। बट सर तब भी आप हमारी प्रॉपर्टी ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हैं? देखिए, ये प्रॉपर्टी मैंने बैंक वालों से खरीदी है, आप मेरे से बहस मत करिए। और वैसे भी हम 2 पार्टनर हैं, मैं अकेले चाहकर भी आपको प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। सर प्लीज़ कुछ करिए ना, वो फ्लैट मेरे भैया को बहुत पसंद है, अगर वो फ्लैट उनसे छिन गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज़ सर, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम पूरे पैसे लाएं सर, आप हमसे ये पैसे ले लीजिए, बस हमें फ्लैट दे दीजिए हमारा। देखिए मैडम, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी दे दूंगा तो मेरा पार्टनर मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तो सर कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप अपने पार्टनर को बुला दीजिए, हम उनसे कंसल्ट कर लेंगे। हाँ, या तो फिर सर आप उनका नंबर हमें दे दीजिए, हम खुद ही उनसे जाके डायरेक्टली मिल लेते हैं और बात कर लेंगे। आप एक काम करिए, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अपने पार्टनर को बुलाता हूँ। ठीक ठीक है, है। ओके सर। भैया आपको क्या लगता है कि फ्लैट हमारा हमें वापस मिलेगा? पता नहीं छोटी, अब देख वो तो उसका पार्टनर आने के बाद ही पता चलेगा वो हमें फ्लैट हमारा वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा। भैया मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, अगर हमारा फ्लैट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? तू टेंशन ना ले छोटी, देखते हैं कुछ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग को आज भी मैं ड्राइवर ही दिख रहा हूँ। पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और हमने ना यहाँ के सीनियर को बुलाया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ ना यहाँ से, उन्हें भेजो यार। यहाँ का सीनियर ना मैं ही हूँ। अभी मेरे दोस्त ने क्या बोला था कि 50% शेयर का मालिक कौन है, वो मैं ही हूँ। तुम? और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ना वो मैंने ही खरीद के रखी है पहले से। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम कैसे खरीद सकते हो? तुम तो एक देसी गंवार ड्राइवर थे ना, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है ना? अरे कैसे भरोसा होगा? हाँ सर, अभी करते हैं सर आपको। तुम तो कैसे भरोसा कर ले? तुम तो एग्रीमेंट पे तो मेरा ही नाम लिखा है ना, मिस्टर रवि रॉक। तुम लोगों को कैसे भरोसा नहीं होगा कि मेरी प्रॉपर्टी है? अरे बट तुम तो हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करते थे ना, और मैंने तुम्हें लात मार के भगाया भी था अपने यहाँ से। ड्राइवर का काम करता था। उस दिन मैं कितना गिड़गिड़ाया कि नहीं साहब मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने अपनी बहन के भरोसे में इतने अंधे हो गए थे कि मेरी एक न सुनी। और हाँ, तुम उस दिन क्या हुआ था सच सच अपने भाई को बताओ, अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए। हाँ छोटी बता, सच अब बता, उस दिन क्या हुआ था? प्लीज़ ये प्रॉपर्टी भैया को वापस कर दो आप। मैं ना सब सच बता देती हूँ भैया, उस दिन ना इनकी कोई गलती नहीं थी। क्या? हाँ भैया, वो दरअसल हुआ ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, और ड्रिंक सब मैं अपने दोस्तों के साथ ही कर रही थी। ये तो मुझे रोक रहा था, जिसमें मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलके इसे बहुत मारा था कि ये गंवार आदमी है, ये सब बहुत उल्टा सीधा बोला था इसको। और मैंने जानबूझ के आपके सामने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मेरे साथ रेप किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। अरे साहब, मैं तो इतना भरोसा करता था आप पे कि नहीं साहब आप नेक दिल इंसान हो। मैं उस दिन चीख चीख के बोला था साहब मैं गांव का आदमी हूँ, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ? बहन बेटियाँ सबकी साझी होती है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। लेकिन आप अपनी बहन के भरोसे में इतने अंधे हो गए थे, मेरी एक भी नहीं सुनी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बहन के प्यार में आके अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था मेरी बहन उस दिन मेरे से झूठ बोल रही है। उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने आप पे हाथ उठाया। आपको भरोसा करना चाहिए, लेकिन भरोसे में ना एकदम अंधा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए मुझे, भैया की प्रॉपर्टी प्लीज़ उन्हें वापस कर दीजिए। मेरी गलती की सज़ा मेरे भैया को मत दीजिए, उन्होंने बहुत मेहनत से वो फ्लैट लिया था। प्लीज़ हम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ उन्हें वो फ्लैट वापस कर दीजिए। आप लोगों ने पैसा लाया है? जी सर, पूरे पैसे हैं। ठीक है, पैसा आप रख दीजिए। और बात ईमानदारी की है, मैं आपके भरोसे पे तो नहीं, लेकिन साहब का दिल बहुत बड़ा है। साहब शायद आपके प्यार में इतने अंधे हो गए थे। मैं इनकी बातों पे आपको प्रॉपर्टी वापस कर दे रहा हूँ। और हाँ, रजिस्ट्री के कागज़ मेरा जो पार्टनर है वो देख लेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर, सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दी। मैंने आपको इतना जलील किया उस दिन, इतना बदनामी की आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपने अपना सर। लेकिन हाँ साहब, आज आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आप किसी के ऊपर इतना भरोसा करें अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए भरोसे पे। मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने जो गलत किया तुम्हारे साथ। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। चलिए।
चलो ठीक है।